इस कहानी का क्या शीर्षक होना चाहिए, यह आप लोग सुजेस्ट कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। भीमा शंकर की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। लोग भी ताने मारते थे। भीमा शंकर सोच में रहता और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मुझे औलाद दे दे। क्या औलाद का सुख मेरे भाग्य में नहीं लिखा है? फिर एक दिन भीमा शंकर के दोस्त ने कहा कि भीमा, तुम पहाड़ों में तपस्या में लीन सिद्ध योगी बाबा के पास जाओ। हो सकता है कि सिद्ध योगी बाबा तुम्हारी कोई सहायता कर दें। वो फ़कीर हैं, उनकी कही बात कभी झूठी नहीं होती। तुम जाओ पहाड़ों में, एक बार सिद्ध योगी बाबा के पास होके आओ, शायद तुम्हें कोई आशीर्वाद मिल जाए। अपने दोस्त की बात भीमा शंकर ने अपनी पत्नी रामा को बताई, तो रामा ने भी भीमा को सिद्ध योगी बाबा के पास जाने की सलाह दे दी। उसने भी यही कहा कि जाना चाहिए, एक बार जाके आओ, देख कर आओ। फिर अगले दिन औलाद के सपने सजाए भीमा शंकर पैदल पहाड़ों की ओर चल दिया। एक थकान से भरी लंबी कठिन यात्रा के बाद आखिरकार भीमा शंकर सिद्ध योगी बाबा के पास पहुंच ही गया। ये यात्रा बहुत कष्टदायक थी। भीमा शंकर को बहुत मेहनत लगी पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने में। एक लंबी यात्रा और थकान देने वाली यात्रा थी। भीमा शंकर ने अपना दुख बाबा के सामने रोते हुए बयान कर दिया। सिद्ध योगी बाबा बोले, हे भीमा शंकर, तुम्हारे भाग्यों में औलाद तो है, लेकिन अभी बाबा की बात पूरी नहीं हुई थी कि भीमा शंकर खुशी से बोल उठा कि बाबा, मैं नाक रगड़ता हुआ आपके पास वापस आऊँगा, आप मुझे औलाद का आशीर्वाद दे दो। बाबा ने भीमा शंकर को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन बाबा ने साथ में कहा कि भीमा, मोह की बजाय जिम्मेदारी समझकर अपने पुत्र की परवरिश करना। जिम्मेदारी समझकर करना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। आखिरकार बाबा का आशीर्वाद रंग ले आया। भीमा के घर उसकी पत्नी रामा ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और पुत्र का लालन पालन बहुत खुशी से करते थे। फिर भीमा शंकर और उसकी पत्नी और बेटा तीनों पहाड़ों में सिद्ध योगी बाबा के पास गए और भीमा धरती पर लेटकर नाक रगड़ता हुआ अपने वायदे के अनुसार बाबा के दर पर गया। भीमा शंकर को इस दौरान बहुत कष्ट हुआ। बाबा ने फिर कहा, भीमा, मोह नहीं, जिम्मेदारी, ध्यान रखना इस बात का। भीमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी वापस घर लौट आया। अब भीमा का बेटा बड़ा हो गया है और भीमा का बेटा डॉक्टर बनने के लिए विदेश चला गया है। यहाँ घर में भीमा की पत्नी चल बसी है। अब भीमा अकेला है, पुत्र विदेश में है और रामा मर चुकी है। भीमा अपने बेटे की वापसी की राह देखता था। सोचता था बेटा वापस आ जाएगा तो उसकी शादी करवा दूंगा, फिर ज़मीन भी उसके नाम करवा दूंगा। खैर, बेटा वापस आया, लेकिन विदेश से बहू भी साथ में ले आया। भीमा ने कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अब घर की सारी जिम्मेदारी निभा लो। पिता पुरखों की ज़मीन मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, अब तुमने ही इनको संभालना है। पिता पुत्र दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बेटे को कुछ और ही मंजूर था। बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे विदेश
वापस जाना है। बेटे की ये बात सुनकर भीमा तड़प उठा। नहीं नहीं, एक चीख निकल गई भीमा की। भीमा ने लाख कोशिश करके देख ली, लेकिन बेटा अपनी पत्नी के साथ लेकर विदेश चला गया और अब भीमा अकेला है। रामा पहले चली गई है, बेटा विदेश चला गया है। अब भीमा अकेला अपने घर में रहता है। वो अकेलेपन का शिकार हो गया है। वो दीवारों के साथ बातें करता है। पूरा दिन अकेला बैठकर कभी पत्नी रामा को याद करता है, तो कभी सिद्ध बाबा योगी को, तो कभी उस पल को जब लोग ताने मारते थे, तो कभी अपनी यात्रा को, कभी नाक रगड़कर बाबा के दर को जाने के दिनों को याद करता है। भीमा अकेला पड़ चुका है। परिवार उसका भरा परिवार था, अब परिवार नहीं रहा। पत्नी रामा का स्वर्गवास हो चुका है, बेटा विदेश चला गया है। वो एक ही बात कहता, खो गई मेरी दुनिया कहीं अंधेरे में। कुछ दिनों बाद एक गली सड़ी लाश भीमा के घर से मिलती है। भीमा शंकर मर चुका है, अब घर वीरान है। अब भीमा शंकर भी नहीं है। बेटा कहीं विदेश में है, कहाँ है पता नहीं। अब लोग उस घर में जाने से डरते हैं, कहते हैं वहाँ भीमा शंकर का भूत रहता है। उस रास्ते से भी कोई नहीं गुजरता। ये एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी का क्या शीर्षक होना चाहिए ये आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जी। धन्यवाद, थैंक यू।